पर जो है ये गौशाला बन रहा है, तो गौशाले पर जब यहाँ पर बन जाएगा, हमारी आम पब्लिक जो आती है, दुकानदार भाई आते हैं, तो ये हम कहाँ पर मेला लगवाएंगे और कहाँ पर हम अपनी दुकानदार भाइयों की दुकानें लगवाएंगे। और मेरी आरडी निकाल कर देख ली जाए। आज भी मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरी आरडी निकाल के देख ली जाए, मोदी साहब के ही पक्ष में होगी। मस्जिद में थे, जब जैसे ही पता चला कि कब्रों पर बुलडोजर चल रहा है, तो हमारे बच्चे औरतें पूरे गांव की एकदम निकल पड़ी। तो हमारे ग्राम प्रधान, इनको जगहें तो बहुत मिलती हैं, लेकिन ग्राम बछरजापुर में कुछ ज़्यादा इनको जगह समझ में आती है कि कब्रिस्तान की ज़मीन जो है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के रूप में ये गांव में कोई काम ऐसा नहीं विकास का करना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। बाद बाकी पूर्वजों की कब्रों पर गाय और घोड़े दौड़ाने का काम करना चाहते हैं। हिंदी 12 न्यूज़ चैनल पर हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तिरवा कस्बे में। तिरवा से करीब 3 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है बछरजापुर अहेर। तो इस गांव में एक नया मामला सामने आया। तो बछरजापुर अहेर में मौजूद है, जहां पे सरकार जो है गौशाला का निर्माण करवा रही है। यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने इस जगह को स्वीकृत किया है। तो गाँव के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और दिखाते हैं क्या वो लोग इस मामले पर अपना रुख रखते हैं, क्या बात करते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं। बताइए आप लोग, इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। आप लोग एक बात बताइए, ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार यहाँ पे गौशाला का निर्माण करवा रही है, आप लोग किस बात के विरोध में? बाबा आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए। हम विरोध में ये हैं सर कि हमारे पूर्वजों का यह कब्रिस्तान था। आज के करीब 100 बरस तक तो हमें हमारे वालिद जो बता गए हैं कि यहाँ पर तुम्हारे दादा हैं, यहाँ पर दादा हैं, बाबा हैं, तो उस विरोध में हम लोग हैं। नया कब्रिस्तान इसके बाद में हम लोगों को जब यहाँ भर गई ज़मीन, तो उसके बाद में उधर बंजरात पड़ी हुई थी, वो अखिलेश के पीरियड में बाउंड्री ग्रुप में हमको दे दी गई कि आप अब यहाँ पर सुरक्षित रहिए। तो हम लोग अब इस्तेमाल उधर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पूर्वजों के जो हैं यहाँ पर कब्रिस्तान, आज को हम कंकाल निकाल कर दिखाने को तैयार हैं। आप देख लीजिए। और बाकायदा हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के वो जो है हिंदू मुस्लिम विवाद ना पैदा किया जाए यहाँ पर, और हमारे कब्रिस्तान सुरक्षित छोड़ दिए जाएं। आपका ये कहना है अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2017 तक, तो आपके जो कब्रिस्तान होते थे उनको बाउंड्री कर दी गई थी। हाँ, कि आप वहीं पे रहिए, इसके बाहर मत आइए। तो जो आपकी पहले जहाँ आप लोग कब्रें करते मतलब गाड़ते थे, वहाँ पे आप लोग वहाँ नहीं जा पाते होंगे, वहाँ नहीं जाते होंगे जहाँ हम लोग खड़े हैं इस जगह पे। यहाँ आप लोग इसका इस्तेमाल करना आपने बंद कर दिया होगा। यहाँ पर इस्तेमाल करना बंद हो गया। तो सरकार ने 10 साल से यहाँ इस्तेमाल करना बंद हो चुका है। 10 साल से आप लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, जब बाउंड्री के अंदर ही रहने लगे। अब बाउंड्री के अंदर रहने तो सरकार ने सोचा जमीन एक्स्ट्रा है तो इसको हम मतलब गौशाला इसका बनवा लेते हैं। गौशाला के रूम में अब इस्तेमाल करना चाह रहे, तो हम लोगों को यही दिक्कत पैदा हो रही है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसको छोड़ दिया जाए। सरकार बंजर कब्रिस्तान है, सरकार की ही ज़मीन है, हम लोग सरकार के पक्ष में है। सरकार हमारे लिए जो भी फैसला देगी हम मान करेंगे, लेकिन हमारा कहना यही है कि पूर्वजों की जो हड्डियां वगैरह हैं, इनको हम इनकी पूजा वगैरह करते हैं। आए दिन अभी अगले महीने आ रही 12 रबीउल अव्वल, उसमें मिट्टी वगैरह चढ़ाते हैं, अगरबत्ती वगैरह धूप बत्ती करते हैं। तो यहाँ पर नहीं, हर बृहस्पतिवार को लगता है, हर दिन नहीं लगता है जी। हर बृहस्पति को यहाँ पर मेला लगता है। राजा यहाँ पर जो है कारगुजार हम मौजूद खड़े हैं, देखते हैं, यहाँ पर देखभाल रखते हैं। और जो मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, और जहाँ यहाँ पर 20 कोस का आदमी आता है अपनी फरमाइश लेकर के, हम उनका भला करते हैं। यहाँ पर अपनी यहाँ पर देखा निहारी उनकी करते हैं। दुकानदार भाई आते हैं, दुकानें अपनी लगाते हैं। और हर बृहस्पति को यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, कम से कम 100-200 आदमी की भीड़ होती है। 100-200 आदमियों की यहाँ पर जो है जमा होता है। उनको हम सबको संभालते हैं, सबकी देखभाल करते हैं। यहाँ के हम मौजूदा साल में एक दफ़ा जो है हम यहाँ पर अपना मान लो बड़ा उर्स कराते हैं। और इन सैयद बाबा का नाम है सैयद शेर बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह। बृहस्पतिवार को मेला लगता है, लोगों को रोजगार भी मिलता होगा। हाँ लोग, तो चलिए चलते हैं बाबा के पास और देखते बताते हैं कि क्या दिखाना चाहेंगे गाँव वाले। ये सैयद बाबा बताया कि यहाँ हर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को मेला लगता है, तो यहाँ लोग आते हैं तो उनको रोजगार भी मिलता है। और हर साल में एक बार यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, यहाँ उर्स भी होता है। और यहाँ पे वही दिखाने आए हैं गांव के लोग कि ये सैयद बाबा हैं। यहाँ पे हर गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को मेला लगता है और हर साल उर्स भी होता है, बड़ा उर्स होता है। और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता होगा जब इस साल ख़त्म हो जाती होगी। आप बताइए भैया, क्या बताना चाह रहे हैं? भैया क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं बोलेंगे भैया, चलिए आप बताइए बाबा। यहाँ पर जो है भाई आप मौजूदा देख लिया जाए। और जो ये हमारे पुराना कब्रिस्तान जो है वो बिल्कुल जस्ट जुड़ा हुआ है, इस जगह हमारी मज़ार पाक से जुड़ा हुआ है।
लाया ये बताया जाए कि यहाँ पर जो है ये गौशाला बन रहा है, तो गौशाले पर जब यहाँ पर बन जाएगा, हमारी आम पब्लिक जो आती है, दुकानदार भाई आते हैं, तो ये हम कहाँ पर मेला लगवाएंगे और कहाँ पर हम अपनी दुकानदार भाइयों की दुकानें लगवाएंगे? लाजा हम अपनी पब्लिक को कहाँ ले जाएंगे? किस तरीके से हम अपनी पब्लिक को जो है समाधान देंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं सैयद बाबा यहाँ बृहस्पतिवार को मेला लगता है, तो जब ये मतलब बाई चांस अगर ये गौशाला बन जाती है तो यहाँ मेला कैसे लग पाएगा? कहाँ पब्लिक ले जाएंगे? हाँ, हम अपनी पब्लिक को ले जाएंगे। मेला कैसे लगवा पाएंगे हम जगह ही नहीं रहेगी। यहाँ पर जब जगह नहीं रहेगी तो हम अपनी पब्लिक से कैसे कहेंगे कि भाई साहब यहाँ जगह नहीं रही, आप लोग यहाँ से चले जाएं, हम मेला नहीं लगवा पाएंगे? यही पब्लिक अब जो विवाद चल रहा है कब्रिस्तान का, ये हम देख रहे हैं, कई बार ये विवाद हो चुका है और आपको दिखाया भी है मौजूदा जो हालात हैं। महकमा जो भी हमारा सरकार के अधिकारी लोग आएंगे उनको भी दिखाएंगे, फरियाद करेंगे हर तरीके से। हमारा तो सरकार से यही कहना है, मैं विपक्ष में नहीं हूँ, हमेशा मोदी जी के साथ में हूँ, सरकार के साथ में। सरकार जैसा फैसला देगी मैं उसका मान करूँगा। रह गई बात कि मौजूदा हालात देख के फैसला ले सरकार कि यहाँ पर इस लायक अगर ज़मीन दिख रही हो, कब्रिस्तान के लायक, वो गौशाला के अगर लायक हो ज़मीन, तो सरकार बना ले, कोई बात नहीं। जितना भी तंग कर सके कर लो मुसलमानों को। लेकिन मुसलमान भी ये मत सोचे मुसलमान सरकार से पक्ष में नहीं है। मुसलमान हमेशा सरकार, मोदी सरकार को जानता है, मोदी सरकार को चाहता भी है दिलो जान से। और मेरी आरडी निकाल कर देख ली जाए, आज भी मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरी आरडी निकाल के देख ली जाए, मोदी साहब के ही पक्ष में होगी हमारी। मोदी साहब के पक्ष में होंगे, लेकिन यहाँ जो सरकार है वो गौशाला बनवाना चाहती है, फिर इस वजह से विरोध में आ गए। ये हम लोग विरोध में ज़्यादा आ गए। ये बात में थे हम लोग, मस्जिद में थे, जब जैसे ही पता चला कि कब्रों पर बुलडोजर चल रहा है तो हमारे बच्चे, औरतें, पूरे गांव की एकदम निकल पड़ी। सब लोग आ गए होंगे, सब लोग यहाँ पर आना शुरू हो गया। जब आना शुरू हो गया तो हमारे अधिकारी लोग पता लगा कि यहाँ विवाद ज़्यादा हो जाएगा, तो अधिकारी लोग सरक गए। औजे में बहुत सी ज़मीन पड़ी हुई है। हमारी जो समाजवादी सरकार में सीएम अखिलेश यादव जिस समय थे, उस समय हमारे अधिकारी जिन्होंने कुछ हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, उसको मानते हुए उन्होंने इस ज़मीन को बतौर कब्रिस्तान के रूप में, कुछ हम लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें वो हमारे पास मौजूद है। ये उस समय का आपका नोटिफिकेशन है? जी जी जी, ये नोटिफिकेशन आपको चैनल पर सार्वजनिक भी कर देंगे। जो ये लोग नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं कि उस समय अखिलेश यादव ने इसको कब्रिस्तान मानकर इसको सार्वजनिक कर दिया था कि कब्रिस्तान है। हमारे तो यही आप बताना, महेश चंद शर्मा ने इसको स्वीकृत दी थी, स्वीकृति भी कर दी थी, कब्रिस्तान रहेगी जी। और मौजूदा स्थिति में जो हमारे ग्राम प्रधान, इनको जगहें तो बहुत मिलती हैं, लेकिन ग्राम बछरजापुर में कुछ ज़्यादा इनको जगह समझ में आती है कि कब्रिस्तान की ज़मीन जो है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के रूप में, ये गांव में कोई काम ऐसा नहीं विकास का करना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। बाकी पूर्वजों की कब्रों पर गाय और घोड़े दौड़ाने का काम करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव में लाभ लेना चाहिए, मतलब है आपका? जी, ये इनका मूल रूप मुद्दा रहता है हमेशा, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो तिरवा के ही चेयरमैन हैं, जो उनका पुत्र विकास गुप्ता यहाँ का प्रधान है, वो सब यहीं पर ये करते हैं कि कब्रिस्तान को कहीं पर डहाया जाता है, कहीं गांव में लड़ाया जाता है, यही क्रम रहता है। तो वो लोग कहेंगे पट्टे वाली ज़मीन है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इन कामों के लिए, तब आप लोगों का क्या रुख रहेगा? पट्टे का यही तो रूप है, हिंदू मुस्लिम के रूप में लड़ाने का और चुनावी मुद्दा बनाने के लिए सरकार को फायदा में, दबाव में, उनके हक में वोट दिला सकें, ये दबाव रहता है उनका। तो अच्छा आप ये बताइए, आप यहाँ गौशाला तो नहीं बनवाना चाहेंगे, और क्या काम यहाँ हो जाए जिससे यहाँ के लोगों को लाभ हो? क्या काम करवाना चाहेंगे? ज़मीन का उपयोग किस में आए? ज़मीन को कब्रिस्तान है, भले ही वो नक्शे में कब्रिस्तान नहीं दर्ज है, लेकिन 50 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों की कब्रें हैं। मौजूदा स्थिति में जब भी जिन लोगों के पूर्वज हैं तो वो यहीं लेके आते हैं। रहता ये कि लोग जहाँ जिसके हैं वहीं ले जाते हैं। अब भी बराबर नई कब्रें, जब भी जिसके परिवार का या ख़ानदान का कोई मृत्यु होती है तो वहाँ पर दफन होता है। वो वही ज़मीन है जिस पे आज बुलडोज़र चलाया गया, कब्रें ध्वस्त की गई। मौजूदा स्थिति में हमारा प्रशासन भी यहाँ पर देखने आया तो कहा कि तुमको ये साफ़ सफाई कराने से कोई इतराज़ है? मैं साफ़ सफाई कोई नहीं होती, साल में एक बार शबे बारात पर कब्रों पे मिट्टी चढ़ाई जाती है, जिससे हमारे पूर्वजों की कब्रों की पहचान रह सके कि ये किसकी हैं। और यही इंसाफ प्रशासन से गुजारिश है कि इंसाफ दिया जाए और जो कब्रिस्तान है उसको कब्रिस्तान रहने दिया जाए, गौशाले का निर्माण ना कराया जाए यहाँ।
और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए भैया, आप भी यहीं के लोकल भाई निवासी ने हैं। जो बताया वो बिल्कुल सही है कि हमारी ये पूर्वजों की यहाँ कब्रें हैं।